Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss one of the most important topic of chapter number 1 fundamental concepts of chemistry. और इसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं स्टोचोमेट्रिक रिलेशन. अब स्टोचोमेट्रिक रिलेशन के अंदर जो अब हम करने जा रहे हैं इसके अंदर मास भी इंक्लूड है, मास वॉल्यूम भी इंक्लूड है. यहाँ पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट करेंगे और मॉलिक्यूल में कोई एक जो एलिमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे वो भी कैलकुलेट करेंगे. तो इसका मतलब ये कंप्लीटली एक कंप्लीट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 का. तो आप लोगों ने अगर ये समझ लिया इट मींस दैट आप लोग जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपने महारत हासिल कर ली. अब इसमें जो इनिशियली स्टार्टिंग है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट भी है. ठीक है, तो आइए हम लोग पहले जरा स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमें बोला जा रहा है कि ammonia gas can be prepared by heating together solid ammonium chloride and calcium hydroxide. Ammonia gas can be prepared together solid ammonium chloride and calcium हाइड्रोक्साइड. इन दोनों को हीट करते हैं. हीट करने पर हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज की होगी? कैल्शियम क्लोराइड की, वाटर की और अमोनिया की. अब आगे बोला जा रहा है इफ अ मिक्सचर ऑफ 100 grams ऑफ ईच इज हीटेड, इफ अ मिक्सचर ऑफ 100 grams ऑफ ईच इज हीटेड. दोनों के 100 grams हैं, अमोनियम क्लोराइड की भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी. इन दोनों के 100 grams को मिक्स किया जाता है, हीट किया जाता है. हीट करने पर हमारे पास अमोनिया गैस लाजमी हासिल होगी. अब यहां पर हमें अमोनिया गैस का ना सिर्फ मास मालूम करना है बल्कि वॉल्यूम भी मालूम करना है एट एसटीपी. इसके अलावा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मालूम करने हैं और अमोनिया में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करेंगे अगर 100 grams हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें. इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं कि हाउ मैनी ऑफ अमोनिया, हाउ मैनी ऑफ अमोनिया. अच्छा, हाउ मैनी का मतलब कि कितनी प्रोड्यूस होगी. अब क्या क्या चीज है? हाउ मैनी ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस इन ग्राम्स, विल बी प्रोड्यूस इन ग्राम्स. सेकंड, अब मालूम करना है हमें इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम assuming क्वेश्चन में गिवन है इट इज परफेक्ट गैस, इट इज परफेक्ट गैस एट STP. STP means standard temperature and pressure. Also calculate number of molecules, the number of particles present in it and how many number of particles and how many number of atoms of hydrogen contained in ammonia. मतलब ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको जरा दोबारा रिपीट कर लेते हैं. अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड टुगेदर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इफ अ मिक्सचर ऑफ 100 grams ऑफ ईच इज हीटेड, हाउ मेनी ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स. वॉल्यूम assuming it is perfect gas at STP. Also calculate number of particles means number of molecules present in it, इसमें अमोनिया में, and how many number of atoms of hydrogen contained in ammonia. सबसे पहले जरा इसका डेटा कॉपी करें कि हमें रिक्वायर्ड क्या चीज है, गिवन क्या है. तो यहां पर हम लोग डेटा में गिवन क्या है और हमारे पास रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहली बात, हमें यहां पर दो चीजों के मासेस गिवन है. मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड और मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
100 grams each, 100 grams अमोनियम क्लोराइड, 100 grams कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 1 हमें मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अमोनिया, ठीक है। सेकंड, एड एसटीपी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। थर्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स इन अमोनिया, ऑफ अमोनिया, ठीक है। और डी, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट और दोनों के मासेस गिवन है, इसका मतलब दिस क्वेश्चन बिलोंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमें जो मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है। लास्ट में अपनी जो तमाम वीडियोस है उसमें बता चुका हूं कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल किस तरह डिटेक्ट करेंगे। अगर दो रिएक्टेंट है और दोनों के मासेस गिवन है, तीन रिएक्टेंट है और तीनों के मासेस गिवन है, और हमें किसी एक प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो दिस न्यूमेरिकल बिलोंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये गिवन और रिक्वायर्ड समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को हीट किया जा रहा है। तो पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही आसान सी बात। अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। अमोनियम रिएक्ट करेगा OH के साथ, फॉर्मेशन किसकी करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ लिक्विड अमोनिया, एक वीक बेस है। ये ब्रेक किसमें होगा, अमोनिया और वाटर के अंदर। तो यहां लिखता हूं मैं अमोनिया, और सेकंड यहां पे क्या लिख दिया हमने, वाटर। थर्ड, ये जो कैल्शियम है पॉजिटिव, ये पहले वाले अमोनियम क्लोराइड के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम क्लोराइड। तो यहां पर इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई, व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए टू अमोनिया और टू वाटर, ये हो गया बैलेंस। अब बैलेंस देख सकते हैं कि 6 7 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और 8 हाइड्रोजन 2 4 8 9 10 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और 10 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर। इसी तरह नाइट्रोजन 2 है, बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक कर लें, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस, कैल्शियम 1 इक्वेशन इज बैलेंस, ठीक है। इक्वेशन यहां पर बैलेंस हो गई हमारे पास। अब आसान तरीका यह है कि अगर आप लोगों को कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले ये करें, तमाम जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उनके मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मासेस निकाल दें बाय यूजिंग एटॉमिक मास। अब इसके अंदर नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14, हाइड्रोजन 1 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU, और इसी तरह क्लोरीन आपके पास 35.5 AMU, और कैल्शियम में 40 AMU, ठीक है। अब वही तो फिलहाल मासेस याद हैं। अब डायरेक्ट हम इसमें पुट कर देंगे मासेस, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, और मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो हमारे पास टोटल मास कितना आ जाएगा, 107 ग्राम, 107 ग्राम। इसी तरह कैल्शियम 40 है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है, जब इसको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 74 ग्राम। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 2 34, तो ये आ जाएगा 34 ग्राम। कैल्शियम 40 और 35.5 क्लोरीन, और ये 71 हो जाएगा। जब कैल्शियम 40 में ऐड होगा तो ये आ जाएगा 111 ग्राम। वाटर का मास 18 to 36। तो ये हमने सबके मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मासेस निकाल दिए, ताकि हमें बार बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालने की जरूरत महसूस ना हो, ठीक है। अब हम जो रिलेशन बना रहे हैं, सबसे पहले यकीनन मास का होगा, लेकिन मास में जाने से पहले हमें पहले ये मालूम करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि लिमिटिंग रेशियो निकालेंगे पहले अमोनियम क्लोराइड का, फिर लिमिटिंग रेशियो निकालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इन दोनों की लिमिटिंग रेशियो में जो लीस्ट लिमिटिंग रेशियो आएगा वो क्या होगा हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट। देन उससे आगे प्रोसीड करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, लिमिटिंग रेशियो ऑफ अमोनियम क्लोराइड, लिमिटिंग रेशियो ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये मालूम करेंगे। इसी तरह निकालेंगे
लिमिटिंग रेशियो ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आसान सी बात होती है। किसका निकल के आएगा भाई? लिमिटिंग रेशियो होता है हमारे पास मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जो मास हमें गिवन है। अप्लाइड मास लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? गिवन मास। अब गिवन मास कितना था हमारे पास? 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां पर स्टोइकोमेट्रिक मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जो स्टोइकोमेट्रिक मास है वो कितना है? 107। तो नीचे क्या होता है? स्टोइकोमेट्रिक मास। तो यहां पे लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा स्टोइकोमेट्रिक मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गिवन मास कितना है? 100। स्टोइकोमेट्रिक मास कितना है? 107। ये स्टोइकोमेट्रिक मास है, इसका रेशियो लेंगे। फिर हमारे पास हम सेकंड का रेशियो लेंगे, यहां पे कितना है? 100 का गिवन मास, और स्टोइकोमेट्रिक मास कितना है? 74। जब 100 को डिवाइड करेंगे 107 से, हमारे पास आ जाएगा 0.934। 0.934। ठीक है, ये रेशियो आ गया अमोनियम क्लोराइड का। और जब 100 को डिवाइड करेंगे 74 से, कितना 1 पॉइंट का आंसर आएगा? 1.352 अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रेशियो। ठीक है, लिमिटिंग रेशियो के मुताबिक हम जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड गिव लीस्ट लिमिटिंग रेशियो एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का लिमिटिंग रेशियो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम है। इट मींस दैट, यहां लिख सकते हैं हम लोग, सिंस लिमिटिंग रेशियो ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज लेस एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो इट will be limiting reactant, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का जो लिमिटिंग रेशियो है वो लीस्ट है एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट मींस दैट अमोनियम क्लोराइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया के दरमियान रिलेशनशिप अप्लाई होगा। ठीक है, पहले अमोनियम क्लोराइड अमोनिया के दरमियान मास मास रिलेशनशिप लगाएंगे, पहले मास कैलकुलेट करेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे एट एसटीपी, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, प्रोसीड करते हैं हम लोग। नाउ अमोनियम क्लोराइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट हैज स्मॉलेस्ट लिमिटिंग रेशियो। Now, according to balanced chemical equation, अगर हम रिलेशनशिप डेवलप करें बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 107 grams of ammonium chloride produced 34 grams of ammonia. सेकेंड स्टेप में लगाएंगे हम यूनिट मेथड, यहां बनाएंगे 1 gram of ammonia produced, 107 मल्टीप्लाई होगा, यहां पर आगे डिवाइड होगा 34 ओवर 107 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। लास्ट थर्ड स्टेप के अंदर हम गिवन मास को मल्टीप्लाई करवाते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर। गिवन मास कितना है? 100, तो यहां लिख देंगे 100 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस 34 ओवर 107 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर मास आएगा कितना है? वो 31.77 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो ये हमारे पास एक्चुअल मास आ गया इसका, अमोनिया का। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्चुअल मास ऑफ अमोनिया। अब हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम। नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी, हम यहां पर मास वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशनशिप लगाएंगे। हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी ऑक्युपाई 22.4 डीएमक्यू। ठीक है, किसी भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी पर हमेशा 22.4 डीएमक्यू ऑक्युपाई करता है। यहां पर कोफिशिएंट कितने अमोनिया के? 2, इसका मतलब 2 × 22.4। ठीक है, अब देखिए रिलेशन किस तरीके से बनाएंगे। रिएक्टेंट का मास लेंगे और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट के जरिए वॉल्यूम का रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 107 ग्राम ऑफ ammonium chloride produce 2 × 22.4 dm³ of ammonia।
ठीक है, अब यूनिट मेथड लगाएंगे। अब 107 ग्राम जितने प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस 2 into 22.4 डिवाइडेड बाय 107 dm क्यूब ऑफ अमोनिया गैस। अब हमें इनिशियल मास कितना गिवन था 100, तो यहां पे लगा देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से रिएक्टेंट साइड पर 100 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस, प्रोडक्ट साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 into 22.4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 107 dm क्यूब ऑफ अमोनिया गैस। जब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर बिकम 41.86 dm क्यूब ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस एट एसटीपी। अब यहां पर लिख सकते हैं ये क्या था भाई, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया कि अमोनिया गैस का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज 41.86 dm क्यूब ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब चलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल की तरफ। सेम एज इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम रिलेशनशिप हमने लगाया अभी, एट एसटीपी, मास और वॉल्यूम रिलेशन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। हम रिएक्टेंट का मास लेंगे बाय यूजिंग अमोनियम क्लोराइड जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट था, और अमोनिया के लिए क्या लेंगे, मोल्स। तो यहां पर कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, n मल्टीप्लाई बाय Na। n मल्टीप्लाई बाय Na का मतलब n कोफिशिएंट गिवन है 2, और Na क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। इट मींस दैट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 107 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस 2 into 6.02 exponent 23 molecules of ammonia। अब यहां पर यूनिट मेथड 1 लगाएंगे, 107 जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 into 6.02 exponent 23 डिवाइडेड बाय 107 molecules of ammonia। और इनिशियल हमें मास कितना गिवन था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अमोनियम क्लोराइड, 100 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस 2 into 6.02 exponent 23 multiplied by 100 divided by 107 molecules of ammonia। अब यहां पर जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे द आंसर बिकम 1.87 तकरीबन राउंड ऑफ करके, और ब्रैकेट में आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1.87 टाइम्स Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, हमने क्या निकाल दिया भाई, इनिशियल मास से मास निकाल दिया, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया का मास निकाल दिया बाय यूजिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर इसको कन्वर्ट किया वॉल्यूम के अंदर, आखिर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। अब हमें निकालने नंबर ऑफ एटम्स जो कि अमोनिया में किस चीज के, हाइड्रोजन के। अब हम नंबर ऑफ एटम्स की तरफ चलते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हमें अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई कि वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया contain how many hydrogen atom, 3 atoms of hydrogen। एक मॉलिक्यूल में अमोनिया के 3 हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है, तो अभी हमने नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए थे लास्ट में किसके, अमोनिया के। वो कितने थे, 1.87 times Na molecules of ammonia contain, ये जस्ट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 into 1.87 into Na of hydrogen atoms। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, आंसर क्या आएगा 5.6 टाइम्स Na। और Na क्या होता है हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये आ गए एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हमने यहां पर कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या किया, सबसे पहले हमने लिमिटिंग रेशियो के जरिए मालूम किया कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो वहां पे अमोनियम क्लोराइड आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि उसका लीस्ट मोलर रेशियो लीस्ट
आपका लिमिटिंग रेशियो था। फिर हमने मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड से कैलकुलेट किया मास ऑफ अमोनिया, ठीक है। फिर हमने एट एसटीपी 22.4 से मल्टीप्लाई करवा के एट एसटीपी पर वॉल्यूम कैलकुलेट किया अमोनिया का, ठीक है। उसके बाद इसी मास से हमने पार्टिकल्स कैलकुलेट किए या फिर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए, किसके, अमोनिया के। और फिर इस अमोनिया के मॉलिक्यूल से हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए, किसके, हाइड्रोजन के। तो एक कंप्लीटली रोड मैप बन गया हमारे पास कि किस तरीके से एक न्यूमेरिकल में लिमिटिंग रिएक्टेंट भी अप्लाई हो जाएगा, वहां पर मास भी अप्लाई हो गया, मास वॉल्यूम भी अप्लाई हो गया, एक तरीके से मास मॉलिक्यूल का रिलेशनशिप भी, और उस मॉलिक्यूल से हमने नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो यकीनन मुझे आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव as soon as possible all the answers of your questions. जब तक अपना ख्याल रखें, till then अल्लाह हाफिज़।